दुबई से पेरिस की फ़्लाइट में हम लोग बैठ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है। 7.5 आवर्स की ये फ़्लाइट है। कोशिश करेंगे जितना सो सकें यहाँ पर रेस्ट कर लें। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर पेरिस में। सो टेक केयर, गुड नाइट। कुछ देर पहले आँख खुली है और लकीली हम लोग पेरिस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। सो गाइस, वी आर अबाउट टू लैंड इन पेरिस। और अबू धाबी में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी और ड्राई था, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत ही अच्छा वेदर है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पेरिस पहुँच चुके हैं। वेदर यहाँ पे बहुत ही प्लेजेंट है, ऑलमोस्ट 18 डिग्रीज टेम्परेचर है बाहर। सो जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं और जाकर देखते हैं क्या ट्रैवलिंग की ऑप्शंस हैं, बिकॉज हमारे पास जस्ट 6 आवर्स हैं। सो गाइस, बहुत सारी ट्रैवलिंग ऑप्शन थी डिज़नीलैंड के लिए, लेकिन मुझे जो सूटेबल लगी वो बोल्ट की ऑप्शन लगी, तो मैंने बोल्ट को कॉल कर दिया है एंड द ड्राइवर इज़ अबाउट टू रीच हियर, सो स्टे ट्यून। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट से डिज़नीलैंड की तरफ। 45 मिनट से ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस है ये। सो यहाँ पर एक छोटा सा टिप है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर सैर के लिए आना चाहते हैं डिज़नीलैंड के लिए एयरपोर्ट से, कि अगर तो आप लोग अकेले हैं तो बस की या ट्रेन की ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग बोल्ट को कंसिडर करें, बिकॉज टैक्सी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगी है। सो सी यू गाइस इन डिज़नीलैंड। Golden shore, savoring croissants and sipping fine wine, creating memories that डिज़नीलैंड का अभी आपको फर्स्ट व्यू दिखाता हूँ यहाँ से मैं, और उसके बाद फिर अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स हैं और इसी टाइम में मैंने जो है जितना भी देखा जा सका डिज़नीलैंड को देखेंगे और आपको फिर सैर करवाएंगे, और उसके बाद एयरपोर्ट वापस जाएंगे और अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे बर्लिन की। तो मिलते हैं जी। सो गाइस, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं डिज़नीलैंड के बारे में। ये 12 अप्रैल 1992 में सबसे पहले ओपन हुआ था और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हैं वो 375 मिलियन विजिटर्स अराउंड द वर्ल्ड आते हैं हर साल। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, जिसमें डिज़नी पिक्सर है, स्टार वार्स और मार्वल के कैरेक्टर्स हैं। सो बेसिकली डिज़नीलैंड के 2 मेन पार्क्स हैं, जिसमें डिज़नीलैंड पार्क और वर्ल्ड डिज़नी स्टूडियो पार्क हैं। डिज़नीलैंड पार्क जो है इसके अंदर फर्दर जो हैं 5 थीम्ड लैंड्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें मेन स्ट्रीट यूएसए के मुताबिक बिल्कुल बनाया हुआ है, और फ्रंटियर लैंड है और एडवेंचर लैंड है, फैंटेसी लैंड है और डिस्कवरी लैंड है। दूसरी तरफ वर्ल्ड डिज़नी स्टूडियो पार्क जो है उसके अंदर फ्रंट लॉट है, प्रोडक्शन कोर्टयार्ड है, जहाँ पर कार्टून्स वगैरह की जो फिल्मिंग वगैरह है उसका बैक स्टेज है सारा, टून स्टूडियो है, बैक लॉट है और टॉय स्टोरी प्ले लैंड है। तो बहुत कुछ है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, बहुत ही मैजिकल प्लेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर बहुत ही सारे रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जगह हैं, बार्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड टनल्स हैं अक्रॉस द पार्क, जहाँ पर मिकीज़ और मिनीज़ और ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे उसके अंदर छुपे हुए बैठे होते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होते हैं। सो गाइस, मैं पार्क्स की टिकट्स लेने गया था, लेकिन वहाँ पे इंफॉर्मेशन से पता लगा है कि यहाँ पर जो है पार्क्स को विज़िट करने के लिए ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं और हमें एयरपोर्ट भी पहुँचना है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी हम लोग वापस चलते हैं और अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दोनों थीम पार्क्स दिखाएँगे और उनके विज़िट भी करवाएँगे। सो गाइस, ठीक है, बाहर निकलते हैं अब जी। तो डिज़नीलैंड से बाहर आ चुके हैं और अभी टाइम आ गया है वापस जाने का। बोल्ट को मैंने कॉल कर दी है और ड्राइवर जो है वो कुछ देर तक बस पहुंचने ही वाला है, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं डिज़नीलैंड दोबारा आऊँगा और यहाँ पर फुल डे स्पेंड करेंगे और आपको दोनों पार्क्स का विज़िट करवाएंगे। सो सी यू। हेलो एवरीवन अगेन। डिज़नीलैंड से वापस मैं फ्रांस के एयरपोर्ट पर पहुँच चुका हूँ और अब जो है इसके बाद यहाँ से फ़्लाइट है मेरी बर्लिन की, और तब तक के लिए मैंने कहा चलें और मैं आपको भी थोड़ा सा इसका एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ।
सो गाइस आपको थोड़ा सा पेरिस के चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं। ये एयरपोर्ट जो है ये बेसिकली एयर फ्रांस का हब है और यहाँ से मुख्तलिफ एयरलाइंस जो हैं वो डायरेक्टली फ़्लाई करती हैं और ये 9th बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है दुनिया का और यूरोप का 3rd बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है इस्तांबुल और हीथ्रो एयरपोर्ट के बाद। प्लस इस एयरपोर्ट की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लंबी क्यूज़ में नहीं खड़ा होना पड़ता। बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड जो है इन्होंने पैसेजेस बनाए हुए हैं जहाँ पर आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और आप वहाँ से पास थ्रू कर सकते हैं और बैगेज वगैरह के चेकिंग के बाद आप लोग गेट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। और ये कुछ ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई हैं जिसमें आप कॉइन या पैसे वगैरह डाल के यहाँ से कॉफ़ी और जो भी आपने कुछ खाना पीना है, चॉकलेट्स वगैरह, यहाँ कोई पीने के लिए बॉटल्स और कोक वगैरह तो वो आप निकाल सकते हैं। पेरिस के इस एयरपोर्ट पे और बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो है यहाँ की शॉप्स। जिस तरह से यहाँ पर ओपनली चीज़ों को रखा गया है छोटे छोटे ठेलों की सूरत में, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यू दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सो काफ़ी एरियाज़ एयरपोर्ट के हमने वॉक थ्रू कर लिए हैं और अब वापस चलते हैं क्योंकि बोर्डिंग जो है बर्लिन की फ़्लाइट की वो ऑलमोस्ट होने वाली है। सो चलते हैं और एयरप्लेन में बैठ के आपको दिखाएंगे थोड़ा सा फ़्लाइट का मंज़र। सो सी यू। तो गाइस बर्लिन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। मेरा एक फ्रेंड मुझे पिक करने आएगा बर्लिन एयरपोर्ट पर, उसके साथ फिर डायरेक्ट कोटबस जाएंगे। थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसलिए आई थिंक अभी डायरेक्टली घर जाके आपसे बात करेंगे। सो सी यू गाइस, बाय। सो गाइस फाइनली सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं घर पहुंचा हूँ कुछ देर पहले बर्लिन से और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ और कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। अभी जो है फाइनली वो सफ़र जो कि अबू धाबी और पाकिस्तान से अबू धाबी और उसके बाद पेरिस और फिर बर्लिन जो था वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे वो ख़त्म हुआ है और इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ऑलमोस्ट 2 दिन हमें लग गए इसमें एक्सप्लोर करने में जगहों को और साथ साथ हमने आपको दिखाया। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा जी, बाय बाय।